मकराल सिंह, इन्हीं के भतीजे नागेश्वर। अब दोस्तों फतेहपुर वाकेरी कलावती पेश हो रही, देखिए वाह सामने से आ रही है। हे भगवान भैया सबकी राम राम। भैया हमारा ही नाम है कलावती। भैया हमार एक लड़कवा है, वही का नाम है सूर्यपाल। हम फतेहपुर के रहे वाली हन भैया। हमार लड़कवा पढ़ता है, का करी भैया गरीबी के पौरुख है। अब भैया हमरे करे धरे नहीं होते है, काम नहीं कर पाते हैं भैया। तो भैया हमारे पढ़ता है, अब मजूरी धतूरी कर लेते हैं। हे मालिक सबसे खराब यह गरीबी, गरीबी कोई कहा न दे। सबसे खराब यह बुढ़ापा। हे मालिक कोई कहा बुढ़ापा न दे, न कोई कहा गरीबी दे। हे मालिक हे भगवान। और हाय भगवान क्या करूं, कैसी अपरंपार है इस जहां में कोई नहीं पाया तुझसे पार है। या मालिक हे भगवान, ये हमार तुम्हार जीवन ऊपर वाले के सहारे है, न हमारे सहारे भैया, न तुम्हारे सहारे। ये कोई कोई के सहारे नहीं है। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। भैया पैसा लाइए। जय हो मुरलिया वाले, जय हो संवरिया प्यारे। जय हो मुरलिया वाले, जय हो संवरिया प्यारे। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे। भैया पैसा वाले पैसा लाइए। कहूँ कान्हा तोरी बात की बसुरिया। मैं कहूँ कान्हा, कहूँ कान्हा तोरी बात की बसुरिया। जब मन में आए तब बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। कहूँ कान्हा तोरी काठ की पुतलिया। मैं कहूँ कान्हा, मैं कहूँ कान्हा तोरी काठ की पुतलिया। जब मन में आए तब नचा ले मुरलिया वाले। जब मन में आए तब नचा ले मुरलिया वाले। का करी भैया
हमार भैया भाई सूर्यपाल लाए आए हैं, अति तैयार हो गए हैं। का करी भैया, जब दिन छुट्टी होते तब वही दिन हमार लौंडाई छो 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 ऐसे उसे घूमा करे है, पाँव नहीं लगी। आहा, जब भूखे हुए हैं तब कहे अबुआ भूख लागे, एक दाना नहीं है भैया, का करी एक पैसा नहीं है। माँ, मैं जब तक नहीं आता हूँ काम करके तुम बड़ा निराश और उदास रहते हो माँ। का करे भैया, लेकिन माँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ माँ, हाँ भैया, क्योंकि आपके चरणों में मेरा जीवन है हाँ और मेरे लाल, आपके चरणों में मैं अपना सर झुकाना चाहता हूँ माँ। मेरे लाल, मैया, मेरे लाल। और तुम्हारे चरण मेरी माँ, जोकर मास्टर आके पैसे ले लो भाई। माँ, और तुम्हारे चरण में झुका शीश मैया, तुम्हारे चरण में झुका शीश मैया, बोलो बोलो दे दो आशीष मैया। मेरे लाल, बोलो माँ, हाय तुम्हें दे रही क्या? तुम्हें आशीष बेटा, तुम्हें दे रही। तुम्हें दे रही हूँ मैं आशीष बेटा, तुम्हें दे रही हूँ मैं आशीष बेटा। फूलो फलो ये तुम आशीष बेटा, क्यों नहीं भैया? फूलो फलो। भैया, माँ, भगवान तेरे दुआ यह मनावा करे तो जैसे सूरज चंद्रमा बढ़ते वैसे भैया हमार खुश रहे। मैया, लेकिन ये आंख में आंसू, भैया का करी, ये उदासी का कारण जानना चाहता हूँ मैया। ये मत पूछो। हेलो, ये आ गया हमारा भैया गुमनाम की तरफ से, बद्दापुर की तरफ से। ये 20 रुपया आपके सीट पे दे रहे हैं भाई साहब को, लाख लाख शुक्रिया। मैया, अरे आज क्या बात और यह है मैया, बड़ी उदास रहती हो। हेलो हेलो मास्टर, ये आ गया हमारे भैया शैलेश यादव जी। ये आप लोगों को 10 रुपए आप लोगों की सीट पे दे रहे हैं भाई साहब को, शुक्रिया। आज क्या बात है मैया, बड़ी उदास दिखती हो, बहाती आँखों से धारा बड़ी निराश रहती हो। हेलो, ये आ गया हमारे भैया रजनीश माथन की तरफ से। ये 20 रुपए आप लोगों को इनाम दे रहे हैं आपकी सीट पे, भाई साहब को लाख लाख शुक्रिया। बोलो माँ, हाय बताऊं क्या तुम्हें बेटा, क्यों उदास रहती। बोलो मैया, बताऊं क्या तुम्हें बेटा,
गए जब से तेरे बापू में आंसू बहाती, भैया जब तक तुम्हारा बापू भैया ऊपर वाले के प्यारे होंगे माँ, भैया अकेले हार में रोएंगे। मेरी माँ और याद बापू कि मैया दिलावो नहीं। हेलो, यादव भैया टाटा राम इटावा की तरफ से ये आप लोगों की गरीबी में 20 रुपए का योगदान कर रहे हैं। भाई साहब को लाख लाख शुक्रिया। याद बापू की मैया आई दिलावो नहीं, ऐसा कहे करी के दिल को दुखावो नहीं। माँ, भैया हर इंसान पे गरीबी और अमीरी आती है। अब ना याद दो हम तो जीवन से गरीब हैं। अब तुम्हारे समय कबहू नहीं कही बापू तो हेलो, यादव भैया रिंकू मिश्रा जी ये 10 रुपए आप लोगों के गरीबी में दे रहे हैं। भाई साहब को लाख लाख शुक्रिया। भैया बोलो माँ, या का बात कहिया हम तुम पे। क्या कहना चाहते हो मेरी माँ? तुम पढ़ी गए हो बढ़िया खूब ध्यारे को। माँ, अब भैया तो अब सयाना हो गए हो, सच कहती हो मैया? पढ़े लिखे खूब काफी हो। हाँ माँ। भैया यो कही रहन कोई सरकारी फार्म डाल देती हो तो तुमहू कहे नौकरी मिल जाती। अरे तो माँ। सब गरीबी हमार तुम्हार भैया को तो दूर हो जाए। मैया, सरकारी फार्म नहीं फार्म कहा जाता है। फार्म माँ, मैंने सरकारी फार्म डाला था, जो मेरा सेलेक्ट नहीं हुआ। आज मैंने एक प्राइवेट फार्म डाला था, वो मेरा सेलेक्ट हो गया। जो अपने इच्छा के जो जिला पंचायत प्रेमचंद यादव जी हैं, हाँ भैया उनके घर में मेरे को नौकरी मिली है। और ये आगे हमारे भैया इतवारी जी इटारा की तरफ से ये 20 रुपए आप लोगों को गरीबी में योगदान कर रहे हैं। भाई साहब को शुक्रिया। भैया तो सबते माँ, नौकरी मिल गई तो लेकिन उनका कहना है का कहा कि इस गरीबी में हाँ भैया, हाँ भैया माँ, उनका कहना है। और ये आगे हमारे भैया शिवम यादव 10 रुपए और अमित यादव जी 10 रुपए। ये दोनों भाई 10-10 रुपए आप लोगों को गरीबी में योगदान करें। भाई साहब को लाख लाख शुक्रिया। हेलो, ये भाई साहब को 10 के जगह पे 10 लाख बनाने वाला ईश्वर काम करे। हमारे भैया का नाम बिजलाल भैया, ये 50 रुपए आप गरीबी में दे रहे हैं। भाई साहब को लाख लाख शुक्रिया। ला भैया 50 रुपए लाओ। हाँ, बजरा हो जाए। तुम बैठे बजरा वाला गाना सुनो। भैया माँ, भैया नौकरी उनका कहना है कि पैर में बूट होना चाहिए, बदन पे सूट होना चाहिए, आंख पे चश्मा होना चाहिए। आप इसमें नौकरी जब ही कर पाओगे। मैं पैसा दूं, मैं कपड़े बनवाऊंगा, जूते लाऊंगा, उसके बाद में माँ अपने ड्यूटी पे जाऊंगा। भैया एक पैसा नहीं है भैया, नौकरी मिल गए है भगवान, कैसे हमार नसीब हुए। पैंट बूसट नहीं है, कैसे ले पैबा। अरे काकी, हाय काकी, चलो अपने चले बा फतेहपुरवा के गांव गई है। हाँ सब भाई गई बा, तुम्हारा सब मदद करी है। और जब भैया नौकरी पाई दी है, सबके पैसा घुमा दी जाए। कब मदद कई दे, सब मदद करे। तुम चलो। ठीक है भैया। भैया चलो फतेहपुर वाले तेरे नहीं भैया, कहा भैया
खुशामद करीबा। सच कहती हो माँ। भैया तुम्हार नौकरी लाग गया, हम भैया तुम्हारे बदले का भीख मांगी ले अपने माँ फतेहपुर वाले तेरे। मेरे गाँव वाले मेरी मदद कर दिया ना, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं कुछ लायक बन गया तो अपने गांव वालों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हम तुम्हारे जरूर काम आएंगे मेरे भाई और बंधु, मेरी बहनें और माताएं। हाँ भैया थोड़ी थोड़ी सब क्या कहना चाहती हो माँ? कर दो भैया, बहनों भाइयों मेरी मदद कर दो, हमारे भैया की नौकरी लग जाए। हे भगवान कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे परिवार। बच्चों की किलकार से गूंज उठे घर-द्वार। भूखे गरीब की यही दुआ है, दुखिया गरीब की यही दुआ है। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो। हेलो, ये आ गया हमारे भैया फोरमैन जी, फोरमैन मैनी की तरफ से ये 10 रुपए आपको गरीबी में योगदान कर रहे हैं। मालिक सदा उन्हें सुखी रखे। हेलो, ये 10 रुपए आपको गुमनाम की तरफ से आपके गरीबी में योगदान दे रहे हैं भाई साहब को लाख लाख शुक्रिया। हमारे भाई साहब ये 10 रुपए तुम्हारी गरीबी मेरे भाई साहब को लाख लाख शुक्रिया। और ये आ गया हमारे भैया मुन्ना लाल सलीमपुर की तरफ से ये 20 रुपए आपको गरीबी में योगदान दे रहे हैं। मालिक उनके परिवार उनके बच्चों को सदा सुखी रखे। जिसका बच्चा प्यारा होगा देगा वही सहारा। हेलो, ये आ गया हमारे भैया बिपिन कुमार रामपुर की तरफ से ये 10 रुपए काकी तुम्हारे गरीबी में दे रहे हैं भाई साहब को लाख लाख शुक्रिया। और ये 10 रुपए सुशील यादव 10 रुपए अमित यादव जी आपको गरीबी में सहयोग कर रहे हैं। भगवान उनका सदा सुखी रखे। देगा वही सहारा, उस मालिक के नाम पे दे दो होगा भला तुम्हारा, उस मालिक के नाम पे दे दो होगा भला तुम्हारा। भलाई के बदले, भलाई के बदले भलाई मिलेगा, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों। और ये हमारे गुमनाम की तरफ से 10 रुपए आपके गरीबी में योगदान दे रहे हैं। भगवान सदा सुखी रखे। युग युग जिए तेरा लाल सदा खुशहाल रहेगा दौलत वालों। युग युग जिए तेरा लाल सदा खुशहाल रहेगा दौलत वालों। हेलो, ये हमारे गुमनाम की तरफ से माँ बेटे को 10-10 रुपया दिया है। भैया को दूध और खाने के लिए और हेलो, माता जी को कपड़े। हेलो काकी, अब चलो बाजार के यहाँ भैया कपड़ा ले चलाए, भैया नौकरी पे चले जाए। हाँ भैया यह बात सही कहा था। चलो ले भैया पैसा याद कर। चलो काकी, अब देर न लगा, बहुत जल्दी भैया के बाजार चलो लेके। चलो काकी। भैया अपनी गली जायो, अपनी रहायो भैया, तुम्हें हमरे दिल के टुकड़ा हम भैया। काकी है दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया में कितना गम है,
हेलो, ये ठहरी कलावती, इनका बेटा सूरजपाल। अब दोस्तों आपके सामने प्रेमचंद जिला पंचायत सदस्य आपके सामने पेश हो रहे, देखिए वो सामने से आ रहे हैं। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। जिला देवरिया ग्राम फतेहपुर वालों को प्रेमचंद का प्यार भरा नमस्कार। इतना ही नहीं, इस समय मौजूदा हालत जिला पंचायत सदस्य भी हूं। बड़ी हिम्मत व ताकत के साथ अपनी अपनी कीमती मोहर लगा करके हमें विजयी बनाया है। हमारी जनता हमारे साथ रहती है और जनता के साथ मैं रहता हूं। दोस्तों, इतना ही नहीं, हम अपने परिवार में 5 सदस्य रहते थे, जिसमें से इस समय 4 सदस्य मौजूदा हालत में हूं। वो कौन कौन से? हमारी बीबी बिमला थी, वो बच्चों का जन्म देकर के भगवान को प्यारी हो गई। तब से मैंने अपने बच्चों को लालन पालन करके आज सयाना कर दिया हूं। हमारे बच्चे कॉलेज जाते हैं। हमारी बड़ी बेटी 21 साल की हो गई है, जिसका नाम है सरता। और हमारा बेटा जो है वो 18 साल का हो गया है, उसका नाम है विनोद यादव। और छोटी बेटी को प्यार से हमारे फतेहपुर वाले कहते हैं दीप्ति। आज काफी टाइम हुआ है, हमारे बच्चे हमसे मिलने नहीं आए। जब वो कॉलेज जाते हैं पहले मुझसे मुलाकात कर लेते हैं, तभी वो कॉलेज जाते हैं। तब तक मैं उनका इंतजार करता। पिताजी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और पिता चरण बेला डिला, और पिता चरण बेला डिला, और झुका रहा है बेटा विनोद, आशीष की बात करते हो। पिताजी, जब मैं सुबह पलंग से उठता हूँ पहले तो स्नान करता हूँ, उसके बाद मैं शंकर भगवान की पूजा करने जाता हूँ और उनसे क्या दुआ मैं मांगता हूँ। हमारे बच्चे
पढ़ लिख करके कोई अफसर बन जाए, पिताजी। ये हमारे दिल में तमन्ना है। तो सुनिएगा हमारी बात, क्या कहना? आशीष की बात करते हो। और युग युग बेटा तुम जियो, बढ़े ज्ञान भंडार। बेटा विनोद, मैं तो हर एक रोज भगवान से यही दुआएं मांगा करता हूँ कि जैसे आप हर एक इंसान को इसी तरीके से होना चाहिए। बेटा विनोद, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो पिताजी? कुछ क्या? ऐसी कौन सी बात कहना चाहते हो जो आप? एक छोटी सी बात तुमसे जानना चाहता हूँ। एक नहीं, आप 10 बात जानने के लिए तैयार हो जाओ, वो भी मैं बताने के लिए तैयार हूँ तो पिताजी। सुनो। और सही राज दिल कर दो इजहार बेटा, तो सही राज दिल पिताजी कर दो इजहार बेटा। पिताजी आप क्या और कहना चाहते हो? पढ़ाई का क्या है समाचार बेटा, पढ़ाई का क्या। पिताजी इस साल पढ़ाई के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, या फर्स्ट डिवीजन आए हो या थर्ड। अगर ये बात है पिताजी तो ये बात मैं आपसे नहीं बताऊंगा तो मैं किससे जाकर के बताऊंगा? हेलो, ये आ गए हमारे भैया मुन्नालाल सदरियापुर की तरफ से। ये आप लोगों के सीन में 20 में कलम दे रहे भाई, कलम बंद इनाम दे रहे भाई साहब को लग रहा शुक्रिया। जी अगर जानना चाहते हो तो मैं आपको उससे बताऊंगा। और पढ़ाई किया और पढ़ाई किया और पढ़ाई किया और जितने पिताजी इस साल मेहनत करके इस साल मैंने खूब अपनी मेहनत किया है और इतने मेहनत किया है कि इस साल जिस क्लास में पढ़ने के लिए मैं जाता हूँ उस क्लास के अंदर हर बच्चों से ज्यादा मेरा ही नंबर है। तुम्हारा ही नंबर है, तो इसके माने तुम फर्स्ट डिवीजन आए हो। ये तो बड़ी खुशी की बात है जो कि मैं फर्स्ट डिवीजन पास होकर के आया हूँ। हाँ। आज मैं अपने साथी और
दोस्तों के लिए कुछ न कुछ लेकर के इनाम भी जाएंगे। क्या इनाम? कौन सा इनाम बोलो? मीठा उठा खिलाएंगे अपने दोस्तों को जाकर। ए नौकर, जाओ खजाने से 500 रुपए निकाल लो और हमारे बेटे को दो, अपने साथियों का मुंह मीठा करवाएगा। सच कहते हो पिताजी, आज मैंने आपकी बात के ऊपर बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन पिताजी, हाँ बोलो। आज मुझे आपके पास आए हुए 2 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक मेरी बहन सरता और ना तो मेरी बहन छोटी डिप्टी दिखाई नहीं पड़ती है पिताजी। और हुए है को 2 घंटे और हुए हैं को 2 घंटे और बहन सरता नहीं है। आपके पास आए हुए मुझे हो गए, लेकिन अभी तक हवेली के अंदर मेरी बहन सरता और ना तो मेरी बहन छोटी डिप्टी हमारे नजर क्यों नहीं आई है? बेटा, तुम नहीं जानते हो, जिस वक्त तुम लोगों का जन्म देकर के तुम्हारी माँ भगवान को प्यारी हो गई तो थी, बात सच कहते हो पिताजी। तब से अपने हवेली में एक नौकरानी रखा था मैंने। वो इस समय बूढ़ी हो चुकी है और ठंडक पड़ने के कारण वो टाइम से हवेली नहीं आ पाती है। पिताजी, इसलिए तुम्हारी बहन सरता सुबह का नाश्ता और तुम्हारा लंच बना करके तभी वो कॉलेज जाती है। देखो सामने नजर डालो, वो सरता आ रही क्या है। मेरी बहन सामने से सरता आ रही है मिलने के लिए? आई अपनी बहन से मिलना। भैया गुड मॉर्निंग। वाह मेरी बहन, गुड मॉर्निंग बहन। ये बताओ, आज खुश रहो, ये चापलूसी नहीं चलेगी, आगे बढ़ा। कौन सी चापलूसी की बात करती हो मेरी बहन? बैठ चुके चापलूसी नहीं चलेगी। क्या कहना चाहती हो आज आप? हमसे पहले आ गए, कहीं ये तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है पिताजी से मेरे बारे में चुगलियां कर अरे रहे हो? मेरी बहन, और क्या? जब से मेरी माँ मुझे छोड़ करके भगवान को प्यारी हो गई, तब से आपके अलावा मेरा और कौन इस दुनिया में है? मैं आपके बारे में पिताजी से कौन सी चुगली कर सकता हूँ? ऐसा मैंने कभी दिल और दिमाग में। आप मुझसे पहले आ गई तो मैंने सोचा कि आप पिताजी से। मैं आपके बारे में कोई चुगली नहीं, बल्कि ये जानना चाहता था पिताजी से कि इस वक्त मेरी बहन सरता है तो कहाँ है? अच्छा भैया आप बैठो और मैं पिताजी से कुछ बातें करना चाहती हूँ। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। पिताजी, और आपके ये लाडली बेटी पिताजी, और आपके ये लाडली बेटी
हुई हो देखिए सरदार, जी पिताजी। अच्छे बच्चे कभी गलती कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकती। क्योंकि मैंने अपने बच्चों को ऐसी तालीम नहीं दिया है नहीं दिया है। जो हमारे बच्चे कोई गलती करेंगे। सच कहते हो पिताजी। ये बताओ, तुम्हारी छोटी बहन दीप्ति इस समय कहाँ है? बोलो। क्यों? बोलो। अब है कमरा में है, चाय लेके गए रहन। हाँ हाँ, कहाँ पे? बिटिया करे कमरा में है। तो क्या कहना चाहता है? बोल। हल्ला करी हो बिटिया, हल्ला करी हो। कोई चुपके वाली बात है तो मुझे बताना और पिताजी से नहीं बता देना। हम कमरे गए ना तो देखने का बिटिया अंग्रेजी पिक्चर क्या फसर फसर बतला रहे हैं? साउथ की पिक्चर देख रही होगी, तुम बता रही होगी अंग्रेजी पिक्चर देख रही। पिताजी से ये बता दो कि वो डिप्टी जो है मेरी बहन, वो बड़ी बड़ी भी सो रही है, ये बोल दो। मालिक बिटिया हाँ। डिप्टी अब 8 बजे सो रही है। सो रही है तो जगा दिया होता। जाओ। शाम के वक्त वो अपनी पढ़ाई लिखाई में मेहनत और मजदूरी करती होगी, है ना? इसीलिए अब टाइम हुआ है उसका सोने। बुला रहे ओ बिटिया, ओ बिटिया। ये शरीफों का घराना है रे। बहन का नाम ये बता लुच्चे दो बिटिया, लोगों का टिकट्टी। नहीं तो जूता निकालेंगे। मेरी बहन का नाम है डिप्टी। यू ना पकड़ो, यू पकड़ो। बिटिया डिप्टी, आपके डैडी याद कर रहे हैं, बहुत जल्दी आइए। कहाँ गई लड़कैया हो बनी हमके बता दो, कहाँ गई। नकल उतार रहे हो? सच कहती है मेरी बहन, सारी रियासत के सामने हमारे पिताजी की खिल्ली उड़ा रहे हो ना? इधर आओ। और प्यार दुलार करो। इधर आओ। नहीं, और प्यार दुलार करो। ये झंडियों का कोई तोहफा नहीं, ये हमारी बैठक है। अपनी मैडम से कह देना कि आज से ये नृत्य कला नहीं सिखाएंगे। हम अच्छी पढ़ाई कराते हैं कि जो कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके कोई अफसर बन जाए। पिताजी सॉरी, गलती हो गई। हाँ, आज तुम्हारी गलती मैं माफ करता हूँ। आज के बाद हमारी बैठक में आओगी तो बिल्कुल शांति से। बिटिया डिप्टी क्या हमारे स्कूल में तुम नाम लिखाओ। तुम्हारे स्कूल में? तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है रे? पिताजी में जाती हूँ। नहीं बिटिया, हमारे स्कूल में टेंशन पढ़ाई जाती है। ट्यूशन है। टेंशन नहीं, ट्यूशन। नाम ले लिया करो। विनोद, इसको समझाओ। सीधी सीधी बातें करोगे तो पिताजी से कह करके तुम्हें नौकरी से बाहर करवा दूंगा। भैया हम यो कहते हैं, इनका नाम हमारे स्कूल में लिखा दो। तुम्हारे स्कूल में? आप कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हो, है ना? बहुत बढ़िया मालिक पढ़ाई होते हैं। कौन सी कॉलेज में आप जाते हैं बताओ? कौन सी कॉलेज में जाते, कौन से विद्यालय में जाते हो?
हाय हमारे विद्यालय का नाम है प्राथमिक शौचालय। प्राथमिक विद्यालय उसे कहते हैं, तुम शौचालय बोल रहे हो ना? इधर आ। अरे रानी बिटिया इधर आ। हाँ तो जिसकी तुम्हारा हाथ में काट ली बा, इधर आओ। क्या बता रही थी? कहाँ गई मैं लड़कैया हो तेरी हमके बताई दा। उठो 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 उठो, उठी बैठ के लगाने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि पिताजी के लिए हम और हमारी भाई विरुद्ध कितनी मेहनत कर रहे हैं। और तो एक है जो मेरे पिताजी का नाम डुबाने पे लगी है। आइंदा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। जो सोच ली आज तो पिताजी और मेरा भाई सामने है, वरना तेरी अच्छी तरीके से क्लास लेती। सॉरी दीदी। छोटी बहन दीदी, पिताजी आपको कुछ कहना चाहती हूँ। पिताजी अरे बोले वो आया है किसी लिए, और पिताजी अपने बोले वो आया है किसी लिए, और पिताजी अपने साजे दिल बतलाए जो हमारे बुलाने का सबब बताऊंगा। हाँ पिताजी। और बुलवा क्या है सुन लिए, दीप्ति अपने और कॉलेज का कॉलेज का टाइम हुआ, भटकाता काफी टाइम हुआ है। हाँ पिताजी। इतनी देर जो सोती रहोगी तो कॉलेज जाने का टाइम हो जाएगा, और जब टाइम हो जाएगा तो तुम्हारी मैडम तुमको डांटेंगी। और मैं इतनी मेहनत करके पढ़ाया है, और जो कहीं नाम काट दिया तो हमारी बदनामी हो जाएगी। नहीं पिताजी, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी पिताजी। ठीक है, टाइम से जागो और कुल्ला दतुन करके अपने कॉलेज को जाओ। ठीक है पिताजी। आज मेरे बहन के हाथ में जो देखा है उसमें बहुत ही खुशी की बात लिखी हुई है, और उसी लिए हमारी बहन के ऊपर जो आज ओठों के ऊपर मुस्कुराहट है, उस मुस्कुराहट में मुझे लगता है कोई ना कोई राज जरूर छिपा हुआ है। पिताजी आज अपने